कन्हैया बैठे हैं और मैया ने भोजन परोसा कन्हैया के लिए, तो कन्हैया उस भोजन को नहीं पाते हैं। भोजन को क्यों नहीं पाते हैं? उस भोजन की थाली में जब माखन मिश्री को देखा तो माखन मिश्री की याद आने लगी कन्हैया को। माखन मिश्री की जब याद आई कन्हैया को, तो कन्हैया को सभी ब्रज याद आने लगा। मैया कहती है कन्हैया भोजन क्यों नहीं पा रहे हो? लाल तुम भोजन पाओ। आज कन्हैया भोजन नहीं पाते हैं। भोजन क्यों नहीं पाते हैं? कि अपनी माँ की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। उन गोपियों से हम वादा करके आए थे कि 2-4-5 दिन में आ जाएंगे। आज गोपी तो यहाँ कन्हैया की याद में पड़ी हुई हैं कि कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। आज यहाँ उद्धव जी महाराज देखिए, जब उद्धव जी महाराज उन गोपियों के सामने जाने के लिए तैयार कन्हैया करते हैं, देखिए उद्धव जी महाराज को बुलाया कि मेरे कन्हैया भोजन नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? क्या करना चाहिए? आज कन्हैया रो रहे हैं, कहते हैं मैया हमारा मन अच्छा नहीं है, हमको भूख नहीं लग रही है। आज आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज सामने आ गए हैं और उद्धव जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, लेकिन कन्हैया के सामने ज्ञान नहीं है, कन्हैया के सामने प्रेम है। उद्धव जी महाराज ने जैसे पूछा कन्हैया से, तो कन्हैया कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज उद्धव हमको ब्रज की याद सता रही है, क्या करना चाहिए? आज कन्हैया सुंदर सा पत्र लिखते हैं और उन गोपियों को समझाने के लिए गोपियां सोच रही कन्हैया आएंगे, तो कन्हैया उद्धव जी महाराज को पहुंचाते हैं। और कन्हैया क्या कह रहे हैं उद्धव से? जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उन्हें मिला कर तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उन्हें खिला करे तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। आज उद्धव जी महाराज कहाँ? वृंदावन
पहुंचते हैं, रास्ते में जा रहे हैं और उन गोपियों के सामने पहुंच जाते हैं तो गोपियां सोचती हैं हमारा कन्हैया आ गया, क्योंकि कन्हैया रथ से गए थे और उद्धव जी भी महाराज रथ से आए हैं। तो उन ग्वालों ने सोचा कि कन्हैया आ गए हैं। उसी जगह देखिए एक भौरा आता है और वह भौरा काला काला है और उद्धव जी महाराज समझाते हैं और कहते हैं कन्हैया आ जाएंगे 1-2 दिन। तो जब भौरे को उन गोपियों ने देखा तो गोपियां कहती हैं अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा काला काला ये भौरा है, ऐसा ही तो मेरा कन्हैया था सांवला, वो भी झूठ हमसे बोल कर गया है। और गोपियां क्या कह रहे हैं उद्धव जी से, कान्हा क्या जाने होता दिल, कान्हा क्या जाने होता दिल, कान्हा क्या जाने होता दिल, कान्हा क्या जाने होता दिल। रोती रोती है गोपी मिल, रोती रोती है गोपी मिल। गोपियां रो रही हैं उद्धव जी महाराज के सामने और क्या कहती हैं उद्धव जी से, जाओ कान्हा प्यार को नहीं समझता है, कान्हा दर्द नहीं समझता है, कह देना कन्हैया वहीं पर रहो। कहना कान्हा से वहीं पर रहे, कहना कान्हा से वहीं पर रहे, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है सुदेव ने खिला कर, तुम कहना कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा। जाओ उद्धव, कहना कान्हा ने भेजा है, उनका दुखों का कारण हमको सुनाना। आज उद्धव जी महाराज यहाँ पर आते हैं, उन गोपियों के सामने कहते हैं कन्हैया ने हमको भेजा है, कन्हैया कह रहे हैं आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जब कंस का वध हुआ तो कंस का जैसे ही कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति और जरासंध को पता पड़ा कि मेरे दामाद का वध हो गया तो कन्हैया ने वध कर दिया। तो देखिए 23,000 यक्षिणी सेना को तैयार करता है और मथुरा पर चढ़ाई करता है। और यहाँ गोपी भी उद्धव जी महाराज के सामने रो रही हैं। और यहाँ कन्हैया जो मथुरा में रह रहे हैं उनको पता नहीं है कि हमारे ऊपर और संकट आने वाला है। उसी पत्र में लिख दिया था उद्धव जी महाराज को, उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पायो, उद्धव मैया को सुनैयो। उद्धव मैया को सुना देना। उद्धव जी महाराज जैसे नंद भवन का द्वार पूछते हैं और नंद भवन के द्वार पर मैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो एक ग्वाला बोला नंद भवन का द्वार है, ये जो पानी की धार आ रही है इस धार के माध्यम से आप नंद भवन के द्वार पर पहुंच जाओगे। और मैया के सामने उद्धव जी महाराज पहुंचे तो उद्धव जी महाराज भी दुखी होने लगे। उद्धव जी महाराज के आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक कन्हैया ये पूरा ब्रज तुम्हारे लिए तड़प रहा है। आज 23,000 यक्षिणी सेना को जैसे ही जरासंध ने तैयार किया और कन्हैया को मारने के लिए आज बलराम और कन्हैया उस मथुरा में रह रहे हैं। जब 23,000 यक्षिणी सेना आती है तो बलराम और कन्हैया ने उस सेना को पराजित किया। कितनी बार किया? 17 बार। भगवान कन्हैया से युद्ध किया और कन्हैया ने जब 17 बार
उस सेना को पराजित कर दिया। 18वीं बार में जरासंध ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया। समस्त ब्राह्मणों को क्यों बुलाया और ये यज्ञ किया कि मेरे लिए एक ऐसा यज्ञ करो, तप बल करो कि मैं कन्हैया को हरा सकूं, मथुरा पर मैं चढ़ाई कर सकूं, क्योंकि कन्हैया ने मेरे दामाद का वध किया है। और यहाँ अस्थि और प्राप्ति रुदन कर रहे हैं। आज वह देखिए कन्हैया लीलाधर हैं और कन्हैया कैसे लीला करते हैं। आज वह 23,000 यक्षिणी सेना उस मथुरा पर चढ़ाई करती है, तो कन्हैया ने उन ब्राह्मणों की लाज रखी। मनमोहनो दृष्टो पराजितो यति यतः भक्तानां धरयन्ताये श्री व्याकुलो स्थिता। भगवान व्याकुल होने लगे हैं। व्याकुल क्यों होने लगे कि यदि हम जरासंध को फिर हरा देंगे तो भगवान दुखी हुए, बलराम दुखी हुए कि समस्त ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। वह पूजा पाठ कर रहे हैं और जरासंध ने कह दिया था यदि मैं इस बार हार गया तो समस्त ब्राह्मणों के सिर को अलग कर दूंगा, समस्त ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। ब्राह्मणो मुंडो पुराणायते ज्ञानो वेदरिस्थितः धरोयते धरायस्ते श्री स्वरूपो यतः। स्वरूप भी नहीं रहने दूंगा मैं ब्राह्मणों का सुंदर, सिर को अलग कर दूंगा, इस सभा से दूर कर दूंगा। देखो दुर्योधन श्री कुंजोत्ता। श्री भगवान कन्हैया को देख रहे हैं ब्राह्मण, एक दृष्टि लगाकर, हे कन्हैया अब हम क्या करें, हम धर्म संकट में पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान उन समस्त ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। उस जैसे ही 18वीं बार उस मथुरा पर 23,000 की यक्षिणी सेना ने चढ़ाई किया और आगे बढ़ने लगी। भाई कन्हैया ने दौड़ लगा दी। कन्हैया युद्ध करते करते कन्हैया ने सोचा कि यदि मैं इसको फिर हरा दूंगा तो समस्त ब्राह्मणों का वध हो जाएगा, तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आज कन्हैया और बलराम देखिए उस युद्ध में से भागते हैं। उस जब युद्ध में से कन्हैया भागते हैं तो कन्हैया का नाम एक क्या पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। आज कन्हैया कहाँ भागते हैं, उस मार्ग से जब भाग रहे हैं और भागते भागते कन्हैया कहाँ पहुँचे हैं। कन्हैया उस कालियावन की गुफा पर, वह गुफा कहाँ है, धौलपुर में है। कन्हैया ने मथुरा से छलांग लगाई और धौलपुर आते हैं और धौलपुर की गुफा में वह एक संत विराजित हैं। संत भगवान को वरदान था कि जो मेरे लिए सोते हुए को जगाएगा और जो जगाएगा वो मेरी दृष्टि से जलकर राख हो जाएगा। भगवान ने ऐसी ही लीला आगे की। उस लीला को भगवान ने समझ लिया कि अब 23,000 यक्षिणी सेना से हम जीत नहीं सकते हैं, तो भगवान ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। बलराम और कन्हैया उस गुफा में प्रवेश हो गए हैं। और कन्हैया ने जैसे उन संत महात्मा को देखा तो अपना पीताम्बर उन संत महात्मा को उड़ा दिया। पीताम्बरो वस्त्र है श्री संतो चरणो यदा दृष्टि पर्णो श्री यक्षिणे भस्मो यतः। जैसे ही संत भगवान की दृष्टि पड़ेगी पूरी सेना भस्म हो जाएगी। आज भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर उन संत भगवान को उड़ा दिया और जैसे ही भाई कालिया वन की गुफा में भगवान विराजित हैं और वह 23,000 यक्षिणी सेना उस
गुफा में प्रवेश करती है। और उस संत भगवान को देखते हैं पीताम्बर ओढ़ के। भाई जरासंध देखता है, अरे इस गुफा में आकर छुप गया है। आज जैसे ही संत भगवान को देखा पीताम्बर डारे, तो जैसे ही एक चरण का प्रहार किया तो वह संत भगवान जाग गए हैं। और जैसे ही जागे संत भगवान, और संत भगवान की दृष्टि पड़ी उन समस्त सेनाओं पर, तो जलकर वह राख हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने समस्त ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करी और भगवान उस कालियावन का उद्धार किया। भगवान ने उसका भी, जरासंध की समस्त सेना को मारा और भगवान कन्हैया वहां पर रहने लगे। आज कन्हैया ने अपने योग माया से उसी जगह एक द्वारकापुरी बसाई। जब कन्हैया ने द्वारकापुरी बसाई और कन्हैया उस द्वारकापुरी में रहने लगे। देखिए, हम और आपके समक्ष में कुछ ही समय बाद भगवान कन्हैया का विवाह होगा। और जब विवाह होता है तो सब लोग खूब आनंद लेते हैं। और हमारे आनंद कंद भगवान का विवाह किससे हुआ है आपको पता है? किस किस को पता है कि भगवान कन्हैया का विवाह राधा रानी से हुआ है, कि मित्र वृंदा के साथ हुआ है, कि सत्यभामा के साथ हुआ है, कि रुक्मणी मैया के साथ हुआ है? किसको पता है? आप लोग बहुत कथा सुनती हैं, हाथ खड़ा करें। कन्हैया का विवाह किसके साथ हुआ है? बिना नहीं पता। कन्हैया का विवाह, पहला विवाह किसके साथ हुआ है? रुक्मणी मैया के साथ। तो कन्हैया ने द्वारका को बसाया है और उस द्वारकापुरी में कन्हैया रहने लगे। आज कन्हैया द्वारका में रह रहे हैं और बलराम भैया भी उस द्वारका में रह रहे हैं। और यहाँ समस्त गोपियाँ कन्हैया की याद में विलाप कर रही हैं। और भगवान कन्हैया ने योग माया से वरदान मांगा था और भगवान ने कन्हैया योग माया के माध्यम से समस्त गोपियों को दर्शन दिया और उन गोपियों के समक्ष पहुँचे। उनके आंखों के आंसू पहुँचे कन्हैया ने उनको हृदय से लगाया। ऐसे कन्हैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज कन्हैया उस द्वारका में रह रहे हैं, उसी द्वारकापुरी में। और उस द्वारकापुरी से कुछ कोसों दूर पर एक कुंडलपुर नाम का नगर है। उस कुंडलपुर नाम के नगर में के जो राजा के पुत्र हैं, उन पुत्र का नाम क्या है? रुक्मी। आज देखिए कन्हैया की कथा कहाँ पहुँचती है। हम और आप लोग अब कन्हैया की कथा में प्रवेश करते हैं। वह कथा कौन सी है? कन्हैया के विवाह की कथा। क्योंकि समय को देखकर पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए, विवाह रुक जाए। मौसम भी जल्दी बिगड़ जाता है। जब क्यों विवाह होते हैं तो सारग होती है, सारग के सीजन पर आंधी तूफान पानी ये जरूर आता है। तो भगवान के विवाह के लिए तैयार होकर कौन कौन आया है घर से, ये बताओ? सब लोग आए हैं तैयार होकर। झूठे हाथ उठाओगी तो विवाह नहीं होगा बच्चे का, ध्यान करना। सब लोग खड़े हाथ करो, देर हो जाएगी विवाह में बच्चे की। और जल्दी कराना हो तो हाथ खड़ा कर दो, जल्दी बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी। और गरम नहीं खिलाएगी तो गरम चांटा तो खिलाएगी जरूर। फिर पड़ोस में जाओगे, जी जी पता है तुम्हें हमारी बहू ऐसी आई है। पहले तो बहू का खूब सम्मान करते हैं, और यदि थोड़ी सी बहू ने गलती कर दी फिर पूरे मोहल्ले में खबर पहुंच जाएगी।
आज कन्हैया यहाँ विवाह के लिए देखिए कि यो गोते हैं, और यहाँ रुक्मणी मैया सिर्फ कन्हैया को ही प्रेम करती थी। रुक्मणी मैया ने सोच लिया था कि मैं कन्हैया से विवाह करूंगी, और यहाँ रुक्मणी मैया का भाई रुक्मी, उसने रुक्मणी मैया के लिए एक सुंदर सा वर ढूंढ लिया था। वह वर कौन था? शिशुपाल। वह शिशुपाल को देखकर रुक्मी बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उससे तय करके आ गया। आज रुक्मणी मैया को पता पड़ा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, तो रुक्मणी मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो कन्हैया को प्रेम करती हूँ, मैं तो कन्हैया को पति मानती हूँ। वृषभान सुतो ललतो कान्हा, यशोदानंद चौरा श्री वसुदेव दुलारा। यशोदा का नंद है, वसुदेव जी का दुलारा है, सिर्फ मैं उसको ही प्रेम करती हूँ। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है, इतना कोई सुंदर नहीं है जितना सुंदर हमारे कन्हैया हैं। देखियो सुनियो कबहु नानियो तो कान्हा, कानो स्वरूपम इति वृषभानो सुतः। इन कानों से मैंने उनका वर्णन सुना है कि कन्हैया बहुत सुंदर हैं। मैंने इन कानों से उनका वर्णन सुना है, लेकिन मैंने कन्हैया को देखा नहीं है। राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, ये बताओ प्रभु, जब कन्हैया को देखा नहीं है तो कैसे रुक्मणी मैया उनसे विवाह करना चाहती हैं? आप विचार करना, किसी व्यक्ति को आप नहीं देखो लेकिन उसके गुण बता देते हैं, उसकी चर्चा बता देती है, उसके आभाव बता देते हैं, उसका व्यवहार बता देता है कि ये मनुष्य बहुत अच्छा है। और चर्चा भी होती है, अच्छे व्यक्ति की हर जगह चर्चा होती है। आज कन्हैया के लिए रुक्मणी मैया विलाप करती हैं और कहती हैं, कन्हैया यदि तुम्हारे साथ मेरा विवाह होगा तो ही मैं जीवन यापन कर सकूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज रुक्मणी मैया के यहाँ पर देखिए बारात किसकी तैयार होती है। शिशुपाल बहुत प्रसन्न हो रहा है, अपने परिवार वालों को बुलाया, अपनी माता बहनों को सबको बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, बुआ फूफा को बुलाया और शिशुपाल का विवाह तय हो गया। तो शिशुपाल के विवाह में सभी समस्त रिश्तेदार लोग आ गए हैं। और यहाँ पर ब्राह्मण देवता देखिए कहाँ पहुँचते हैं, कुंडलपुर पहुँचते हैं। और जैसे ही कुंडलपुर पहुँचते हैं तो रुक्मणी मैया को देखते हैं और प्रणाम करते हैं। वही ब्राह्मण देवता, जिन ब्राह्मण देवताओं ने भगवान विष्णु की छाती में लात को मारा था, आज वही ब्राह्मण देवता रुक्मणी मैया को भगवान से मिलाते हैं। देखिए वही रुक्मणी मैया लक्ष्मी के रूप में थी उस समय, तो उनने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुमने मेरे स्वामी के छाती में इस चरण का परिहार किया है, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जाओ, ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएंगे, ब्राह्मणों के पास धन नहीं होगा। हम तुमको श्राप देते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। लेकिन कृपा देखो, सरस्वती मैया भी वहाँ खड़ी थी, तो सरस्वती मैया आ गई। हे लक्ष्मी, तुम ब्राह्मण देवता को श्राप दे रही हो, लेकिन मैं एक आशीर्वाद ब्राह्मण देवता को देती हूँ कि जिस ब्राह्मण के गले में सरस्वती होगी, लक्ष्मी तो पीछे पीछे फिरेगी। आज सरस्वती मैया की कृपा ब्राह्मण देवताओं पर हुई है। आज रुक्मणी मैया का पत्र, वही पत्र देखियो ब्राह्मण लेकर, रुक्मणी मैया ने सुंदर सा पत्र लिखा है और उस पत्र में कन्हैया का वर्णन लिख दिया। और कन्हैया का जब वर्णन लिखा तो कन्हैया के विवाह की तैयारी करने लगी।
आज कन्हैया का विवाह किसके साथ होता है? रुक्मणी मैया के साथ। और रुक्मणी मैया ने सुंदर सा पत्र ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर कहाँ जाते हैं? द्वारकापुरी में जहाँ कन्हैया रह रहे हैं। आज कन्हैया के पास में जैसे रुक्मणी मैया का पत्र पहुंचा और उस पत्र में लिखा है स्वत्वा गुणान भवन सुंदरम। उस पत्र में सुंदर वर्णन लिखा है, स्वत्वा गुणान भवन सुंदरम। हे कन्हैया तुम सुंदर हो, हे नटखट नंदलाल तुम बहुत सुंदर हो। रुक्मणी मैया नहीं कन्हैया को लगा दी थी मोर पंख को। आज जैसे ही कन्हैया को पत्र दिया और कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा और रथ को सजाया और रथ को सजाकर कन्हैया बैठने लगे और उसी रथ पर बलराम भैया समझ गए हैं। और यहाँ कुंडलपुर में रुक्मणी मैया के विवाह की तैयारी हो रही है। समस्त सखियाँ विवाह की तैयारी कर रही हैं रुक्मणी मैया की। और कहाँ जाती हैं? माता पूजने के लिए। अच्छा ये बताओ रुक्मणी मैया की सहेली कौन कौन है? रुक्मणी मैया की सहेली कौन कौन है? इतना आलस लग रहा है आप लोगों को हाथ खड़ा करने में। हाथ दुख रहा है क्या? रुक्मणी मैया की सहेली कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। सब लोग हैं? ठीक है। और कन्हैया के बाराती कौन कौन है? देखो कन्हैया के कितने बाराती हैं। आज यहाँ पर जैसे ही रुक्मणी मैया के लिए सभी सखियाँ रुक्मणी मैया को तैयार कर रही हैं और मेहंदी लगा रही हैं। कैसे लग रही है रुक्मणी मैया को? समस्त सखियां गा रही हैं, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखियां मुझे मेहंदी लगाए दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो। तालियों के साथ सभी लोग जय हो। सत्संग में मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथूले बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों कराए दो, उनको बुला के हथूले बातों कराए दो, उनको बुला के हथेली बातों कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगाई दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज रुक्मणी मैया के हाथों में सखियों ने मेहंदी को लगाया और मेहंदी लगाकर आज रुक्मणी मैया कहाँ जाती हैं? उसी मंदिर में माता को पूजने के लिए जाती हैं जहाँ कन्हैया उस मंदिर में छुपे हुए हैं। उस पत्र को लिख दिया था मैया ने और सखियाँ जा रही हैं माता पूजने के लिए। कैसे जा रही हैं? अरे कैसे के दर्शन पाऊं रे माए तोरे लागे के बरिया, कैसे के दर्शन पाऊं रे माए तोरे लागे के बरिया, लागे के बरिया मैया 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 लागे के बरिया, धरा में ध्वजा लहराओ रे माए तोरी लागे के बरिया, लाले ध्वजा लहराओ रे माए तोरी लागे के बरिया, ऐसे के दर्शन पाओ रे माए तोरी लागे के बरिया, ऐसे के दर्शन पाओ रे माए तोरी लागे के बरिया। जय हो। बरिया मैया सकरी दो हरिया, लागे के बरिया मैया सकरी दो हरिया, लागे के बरिया मैया सकरी दो हरिया, लागे के बरिया मैया सकरी दो हरिया, धरा में ध्वजा लहराओ रे माई तोरी लागे के बरिया, लागे ध्वजा लहराओ रे माई तोरी लागे के बरिया, धरा में ध्वजा लहराओ रे माई तोरी लागे के बरिया। के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागे के बरिया, कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागे के बरिया, कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागे के बरिया, कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागे के बरिया। आज रुक्मणी मैया कहाँ जाती हैं? माता पूजने के लिए, और उसी जगह कन्हैया छुपे हुए हैं परिक्रमा में, और परिक्रमा मार्ग में कन्हैया छुपे हैं। और कन्हैया ने रुक्मणी मैया जैसे ही मैया का पूजन किया और पूजन करके मैया मंदिर के पीछे पहुंची, और पीछे पहुंचने के बाद मैया को कन्हैया ने देखा और हाथ पकड़कर कन्हैया ने अपने साथ में बिठा लिया और रथ पर लेकर भाग गए। और कन्हैया
ने रुक्मणी मैया का हरण कर लिया। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। आज कन्हैया ने जैसे ही रुक्मणी मैया को अपने साथ में ले जाकर भागने लगे और हरण